स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बलों का विघटन। मतलब अगर कोई फोर्स दिया गया है तो उस फोर्स को किसी पार्टिकुलर एंगल पर या उस फोर्स को आपस में 90 डिग्री पर किस तरीके से वियोजित करना है, यही आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये फोर्स है R। अब इस फोर्स R को हम लोग दो बलों में तोड़ेंगे। एक बल यह होगा P और दूसरा बल यह होगा Q, राइट। हमें इस R को एक बल P में तोड़ना है और दूसरे बल Q में तोड़ना है। यह जो P वाला बल है, यह मेन जो बल है इस बल से अल्फा कोण पर है और यह जो दूसरा बल है यह आपका बीटा कोण पर है। हमें इस R को P और Q बलों में तोड़ना है। देखिए किस तरीके से तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले हम आगे बढ़ा के एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे इस तरीके से। क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यह Q है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, Q। क्लियर है। अब देखिए इतना एंगल हमारे पास, यह एंगल अल्फा है, यह बीटा है, तो यह टोटल एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डॉट डॉट और आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर देख रहे होंगे यह बेस लाइन कॉमन है और ये Q है, ये भी Q है। तो यह एंगल अगर पूरा अल्फा प्लस बीटा है तो यह वाला एंगल भी हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यह पूरा एंगल 180 है और इतना अल्फा प्लस बीटा है, तो यह वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, यह वाला एंगल, यह एंगल होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं ये आपका O है, यह A है, यह B, यह C है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यदि हम बात करें त्रिभुज BOA में, त्रिभुज BOA की बात करें तो जो एंगल BOA है वह कितना है, अल्फा है, और एंगल BAO है वह कितना है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यह एंगल बीटा है तो यह वाला एंगल भी आपका बीटा होगा, क्योंकि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में एकांतर कोण है, तो इसलिए यह वाला एंगल भी आपका बीटा हो जाएगा। तो इसको भी लिखते हैं एंगल OBA इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यह जो त्रिभुज है BOA है, इसमें हम लोग क्या करें, साइन फार्मूला लगा दें। जो साइन फार्मूला है उसको लगा दें। त्रिभुज OBA में साइन फार्मूला लगाने पर, साइन फार्मूला लगाने पर, क्लियर। जब हम साइन फार्मूला लगाएंगे तो होगा क्या, OA अपॉन इसके सामने का एंगल कितना है, बीटा, तो ये क्या आ जाएगा,
साइन एंगल कितना आएगा, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ए बी, भुजा जब लेंगे तो ए बी अपॉन साइन। अब हमें ये वाला एंगल लेना है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ ए, क्लियर है, इज इक्वल टू। अब हम लोग जब ओ बी वाली भुजा लेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ बी अपॉन साइन। अब इसके सामने के एंगल कितना है, ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन एंगल बी ए ओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने इस वाले त्रिभुज में साइन रूल लगाया है, ठीक। अब देखिए जो आपका ओ ए है वह क्या है, पी, तो इसको हम लोग पी लिख दिए अपॉन साइन एंगल बी ओ ए क्या है, बीटा है, तो इसको हम लोग बीटा लिख दिए इज इक्वल टू ए बी। ए बी यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे किसके बराबर है, क्यू के, यहाँ से हम लोग क्यू लिख दिए अपॉन साइन बी ओ ए, एंगल बी ओ ए किसके बराबर है, अल्फा के, तो हम लोग अल्फा लिख दिए इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी आपका क्या है, आर है, तो यहाँ से हम लोग इसको आर लिख दिए अपॉन साइन एंगल बी ओ ए, वो बी ए ओ, बी ए ओ ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन साइन। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। अब देखिए हम लोगों ने यह निकाल लिया। अब हमें यह निकालना है कि यह जो R फोर्स था इसको जब हमने अल्फा कोण पर एक बल लगाया, P है, इस P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा बल है जो R से बीटा एंगल पर है, उस Q की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग P अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा को लें तो क्या लिखेंगे, P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के। यहाँ से अगर हम लोग P बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो आपका P फोर्स है, मतलब OA है, उसको हम लोगों ने निकाल लिया किसके टर्म में, जो मेन वाला फोर्स था इसके टर्म में हम लोगों ने निकाला कितना, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। अब हमें इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q कितना होगा। तो देखिए Q अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन कितना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अगर हम लोग Q बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा मेन बल था R, इसको हमने पार्टिकुलर एंगल पर तोड़ के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये जो R है ये अल्फा एंगल पर एक बल होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, और बीटा एंगल पर जो बल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये था कि कोई एक बल है उसको पार्टिकुलर एंगल पर तोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग सीखेंगे कि यह जो बल है R, इसको पार्टिकुलर दो बलों में तोड़ेंगे जो कि आपस में 90 डिग्री पर होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। चलिए
अब दूसरा जो केस है, किसी बल को परस्पर लंबवत दिशा में विघटित करना। ठीक है। दूसरा केस हमारा है किसी पार्टिकुलर बल को दो 90 डिग्री पे तोड़ना। देखिए, यह मान लीजिए हमारे पास कोई एक आर फोर्स था। क्लियर। अब इस बल को दो बलों में तोड़ना है जो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। मान लीजिए एक बल ये है और दूसरा बल ये है जो आपस में 90 डिग्री पर है। क्लियर। एक P और दूसरा जो Q लिया है, आखिरकार इस P और Q की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए यह एंगल आपका अल्फा है, तो यह वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। इसको क्या लिख देंगे 90 माइनस अल्फा। क्लियर। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा के एक चतुर्भुज बना दें। इस तरीके से, तो यह आपका ऐसे मिलेगा। ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बनाते हैं। यह आपका R है ऐसे। अब हमें इस R को दो बलों में तोड़ना है, एक P और Q जो आपस में 90 डिग्री पे है। देखिए मान लीजिए यह O है, यह A है, यह B है और यह C है। ठीक। तो देखिए अगर हम लोग बात करें त्रिभुज BOA में, ठीक, त्रिभुज BOA में बात करें तो यहाँ पर देखिए यह Q है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा Q, और यह P है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा P। क्लियर। अगर इस वाले त्रिभुज में BOA में हम लोग cos अल्फा क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। आधार कितना है OA और कर्ण कितना है OB, तो क्या लिखेंगे OA अपॉन AB। क्लियर है। अब देखिए OA की वैल्यू कितनी है P, तो यहाँ से हम लोग P लिख दिए अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ से OA अपॉन OB होगा, यहाँ पे OB की वैल्यू कितनी है R। तो अगर हम लोग यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी R cos अल्फा। क्लियर है। P इज इक्वल टू R cos अल्फा। अब अगर इसी त्रिभुज में हम लोग साइन अल्फा निकालें तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है AB, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन कर्ण कितना है OB। क्लियर है। तो यहां से देखिए AB आपका किसके बराबर है Q के बराबर है, अपॉन OB क्या है R। तो अगर हम लोग यहां से Q बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा R साइन अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया यह जो हमारे पास मेन बल था R, अगर इसको दो बलों में तोड़ना हो जो आपस में 90 डिग्री पर हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है। जो यह वाला बल होगा P जिसके साथ मेन बल एंगल बना रहा है अल्फा, उसकी वैल्यू होगी R cos अल्फा, और जो दूसरा वाला बल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी R sin अल्फा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, जो बहुत ज़्यादा मोस्टली बच्चों की कन्फ्यूजन होती है, वह लोग सीधा याद कर लेते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वह आपका कॉस होता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है। यहाँ पर इस केस में तो आपका बिल्कुल सही दिख रहा है क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका कॉस में जा रहा है बट वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे साइन में जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग
इसका जो एंगल है यह बदल दें तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाता है, कॉस हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं उसको भी बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है। देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों ने निकाला कि ये जो P है ये किसके बराबर होगा, R कॉस अल्फा के, और ये Q है ये किसके बराबर होगा, R साइन अल्फा के। क्लियर। अब यदि यह मान लें कि कोई एक बल है, कोई एक बल यह है, क्लियर, यह आपका R है और यह यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर। इसके साथ वर्टिकल लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस R के दो कंपोनेंट करने हैं जो कि आपस में लंबवत हों। तो देखिए, एक कंपोनेंट ये जाएगा, क्लियर, और दूसरा कंपोनेंट एक ये आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो R वाला बल है जिसको हमें दो बलों में तोड़ना है, यह इसके साथ एंगल बना रहा है, इस वाले के साथ। मान लीजिए यह Q है और यह P है, ठीक। तो इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू होगी यह कितनी होगी, यह होगी R कॉस अल्फा, और जो दूसरी वाला फोर्स है P उसकी वैल्यू होगी R साइन अल्फा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वह कॉस में आ रहा था और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन में आ रहा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिसके साथ एंगल बनता है वह कॉस में होता है और दूसरा वाला साइन में होता है, ठीक। चाहे तो इसको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको आप लोग त्रिभुज मान लीजिए, इसको ऐसे और मिला दीजिए, OABC। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज BOA में, देखिए, जब त्रिभुज BOA में हम लोग क्या लगाएंगे, साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंबा यहाँ पर कितना है, AB, अपॉन कर्ण कितना है, OB, और AB की वैल्यू कितनी है, यह है, अगर P है तो यह भी P होगा। तो ये कितना आ जाएगा, P अपॉन OB कितना है, R। तो जो आपका P इज इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, R साइन अल्फा। और अगर हम लोग इसी में कॉस लगा दें, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें कितना है, AO अपॉन कर्ण कितना है, OB। यहाँ से AO की वैल्यू Q और OB वैल्यू कितनी है, R। तो यहाँ से जो Q आएगा वो कितना आएगा, R कॉस अल्फा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिसके साथ बल एंगल बनाता है वह आपका कॉस में आता है और दूसरा वाला आपका साइन में जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बलों का विघटन ही सिखा रहा था कि यदि कोई बल है तो उसको परस्पर दो लंबवत बलों में कैसे तोड़ेंगे और किसी बल को पार्टिकुलर एंगल पर कैसे तोड़ेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।